अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं बेटे को स्कूल छोड़ के आ रही थी। स्ट्रीट देखी जो बिल्कुल सुनसान थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मौके से हम फ़ायदा उठाएं और वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारी लगती है इस तरह से। क्योंकि मोस्टली लोगों की जो कार्स होती हैं वो यहाँ खड़ी होती हैं, तो फिर उनके होते हुए हम वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है। और अभी मुझे इसी बात से एक बात याद आ गई है कि जो हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने अपने चारों तरफ घर के बाहर कैमरे लगाए हुए हैं, और जो उनके साथ वाला घर है वहाँ कुछ मंथ पहले चोरी हो गई और पुलिस आई। उन्होंने पूछा कि आपके घर यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ रिकॉर्ड हो और हम देख सकें, हमको कुछ मिल सके, तो आप हमें दिखा दें। तो उस बंदे ने ये कहा कि सॉरी, मैंने जब कैमरे लगवाए थे मैंने उनका एंगल इस तरह से करवाया था कि ना ही फुटपाथ पे जा सके और ना ही नेबर्स की तरफ जा सके, क्योंकि हर एक की प्राइवेसी होती है तो वो डिस्टर्ब होगी। इसलिए मैंने कैमरे सिर्फ अपने गार्डन तक ही महदूद रखे हैं, जो कि कहीं नहीं जाते, कुछ नहीं देख सकते मेरे घर के अलावा। ये बात मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी और अजीब भी लगी, क्योंकि मेरे लिए न्यू थी। और जी अभी ये देखें, वहाँ से आके मैंने ये बर्तन वगैरह डिशवाशर से निकाले हैं। और आज मैं कोई नाश्ते की रूटीन या लंच की नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी आज मैं फुल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि अगर अभी मैंने नाश्ता वगैरह शेयर किया तो फिर सारी कुकिंग ही हो जाएगी, जो कि फिर बोरिंग लगेगी। तो यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ। आपको मैं बताती हूँ कि आपने देखा होगा कि हम घर के काफ़ी काम कर रहे होते हैं, मतलब कभी कुछ चेंज कर रहे होते हैं, कभी कोई न्यू काम कर रहे होते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से हम कम पैसों से ज़्यादा काम करते हैं, और वो भी अच्छे वाले। यहाँ यूके में क्या, हर जगह ही मुझे लगता है कि चीज़ की जो कीमत है वो कम होती है, लेकिन उसकी जो लेबर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। स्पेशली यूके में तो ऐसा ही है। तो हम इस तरह करते हैं, जब हमने ये वाला ख़रीदा था ना, बाई किया था आज से तकरीबन 2.5 साल पहले, तो इसमें जो फ्रंट वाला गेट था ना हमारा, वो नहीं था। हमने ये किया, हमने पता वगैरह किया कि कहाँ से कितने का बनता है क्या नहीं। हर एक की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, और मेरे हस्बैंड को इन कामों का भी शौक़ है, और उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद ट्राई अगर करूँ तो क्या मैं बना सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम ट्राई कर लेते हैं। और हमने इस तरह से किया कि उसकी जो गेट की प्राइस हमने जो ली लोगों से कि वो कितने का दे रहे हैं, हमने उतने पैसे अलग रखे। और उससे हाफ़ में हमारी जो चीज़ें थी ना गेट के लिए वो आ गई थी। मतलब हमने वो लकड़ी वगैरह ली, और भी कुछ चीज़ें जो भी चाहिए थी, खैर वो सारी हमने ली और ख़ुद बनाया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने गेट। हम मिस्त्री भी होते हैं, मजाक कर रही हूँ, मतलब इस तरह के काम हम खुद कर भी लेते हैं और शौक़ भी बहुत है। मेरे हस्बैंड को है, फिर मेरा दिल नहीं करता है मैं उनको ये कहूँ कि आप ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कर ही लें। तो मैं तो ज़रूर कहती हूँ कि चले कोई नहीं, आप करें, ट्राई करें, ना होगा तो कोई बात नहीं, ख़राब ही हो जाएगा ना, तो खैर है। तो इस तरह से गेट की जो प्राइस हमें मिल रही थी वो तकरीबन 500-700 पाउंड के करीब मिल रही थी, जो बना के देते थे। और हमने बना लिया 250 पाउंड में। इस तरह से हमारे कितने पैसे बच गए। और उनको हम इस तरह से करते हैं कि उनको अलग ही रख लेते हैं, क्योंकि अगर हम किसी को पैसे दे के बनाते तो ज़ाहिर हम उतना ही करवाते ना, तो उन्हीं पैसों से हम कुछ और काम कर लेते हैं, तो वो भी फिर हमें मतलब चीप पड़ जाता है, कोई इतना फ़र्क नहीं, हमें ज़्यादा बर्डन नहीं फिर उसका महसूस होता। अभी आपने फ्रंट गार्डन हमारा देखा होगा, वहाँ हमने ग्रास जो लगाई है उसका ये है कि जब हम पता कर रहे थे जो दूसरी ग्रास होती है उसको लगाने का, जो टर्फ होते हैं, तो वो भी काफ़ी महंगी पड़ रही थी, क्योंकि वो स्क्वायर मीटर के हिसाब से देते हैं और काफ़ी वो होती है इस तरह से। लेकिन अभी ये तकरीबन हमें 5 पाउंड में पड़ी है। बहुत फ़नी लग रहा है ना सुनने में, वो इसलिए क्योंकि खुद ही इसको सब कुछ किया। जो स्टून्स वगैरह थे वो हमने उठा लिए, अभी भी वो हमारे बैक गार्डन में पड़े हुए हैं, क्योंकि हम जहाँ उनको यूज़ करेंगे ना, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। वो काम आप देख के हैरान होंगे जब हम करेंगे। और ये जो फिर सारा काम खुद ही किया, हस्बैंड ने किया, मैं आपके साथ शेयर भी साथ साथ करती हूँ। उन्होंने खुद ही सब कुछ किया है वहाँ। और फिर होम बार्गन से 5 पाउंड के हमने ग्रास सीड्स लिए और वहाँ लगाए वो वाले, और अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई है। और वही मतलब हमें 5 पाउंड में पड़ गई। और जो हमारी ग्रास की टर्फ जो हमने करवानी थी इस तरह से, वो तकरीबन 200 से ऊपर थी। वो हमने सारे पैसे निकाले, 5 पाउंड में ये हमें पड़ गई, और 195 हमारे पास बच गए दूसरे। इस तरह से हम सारे काम जो है अपने मैनेज करते हैं। हमने विंडो लगवानी थी घर की, वो भी हम देख रहे थे, क्योंकि वो डबल ग्लेज़ नहीं थी, और हमने डबल ग्लेज़ लगवानी थी। हमें पता था कि हमने लगवानी है। हम हर तरफ नज़र रख रहे थे कि हमें कुछ अच्छा अगर मौका मिले, अच्छी अगर हमें कुछ ऑफ़र मिले, तो हम ज़रूर इस तरह से करवाएंगे। हमने जब लगवाई हैं तो वो हमें इस तरह से मिली थी कि बाय 1 गेट 1 फ्री थी। मतलब हमने 6 लगवाई थी,
जिनमें से हमने 3 का पे किया और 3 हमें फ्री मिल गई। हम इस तरह से चीज़ों का ध्यान रखते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमने ये काम करना है, और जब करना है तो फिर हमें उस चीज़ की अगर ऑफ़र मिल जाए या हमें कुछ वहाँ से, हम काफ़ी जगह से पता भी करते हैं। अभी हमने जो इंसुलेशन थी वो भी हमने हर जगह से पता करवाई कि कितने की लोग कर रहे हैं, कितने की नहीं कर रहे। तो वो भी हस्बैंड ने खुद ऑर्डर की थी B&Q से, और फिर खुद ही उसको सारी को सेट किया है। और जब हम ऑर्डर करने लगे हैं, हमें पहले नहीं पता था खैर, और वो भी तकरीबन कोई 20% हमें ऑफ़ पे मिल गई थी और बहुत चीप मिल गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और वो खुद ही कर ली, किसी को लेबर नहीं देना पड़ी। इसलिए जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, हमें जितनी प्राइस लोग देते हैं उतने पैसे हम अलग कर लेते हैं, और उसी पैसों में फिर हमें एक की बजाय 2-2 3-3 काम हम कर लेते हैं ईज़िली। कोई मसला नहीं होता और घर के काम भी ज़्यादा हो जाते हैं और बचत भी हो जाती है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते, तो हमारे लिए बहुत ईज़ी होता है। तो इस तरह से हम काम करते हैं। अगर आपने करने हो तो आप कर सकते हैं। हिम्मत चाहिए होती है और तो कोई बात नहीं है, लगन होनी चाहिए। हम सारे ही घर के काम खुद करते हैं, हर एक काम खुद करते हैं। किसी से करवाने वाला हो वो भी हम कर ही लेते हैं। तो पहले लगता है कि मुश्किल होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता जब आप स्टार्ट कर लें तो। अभी ये देखें जी, कैरेट बनाने लगी हूँ और ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि विंटर अभी तो स्टार्ट हो ही गया है ऑलमोस्ट। और ये जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी ना, मैंने आई थिंक एक बार आपके साथ ऑलरेडी शेयर की भी है। ये अगर अच्छी ना बने बिल्कुल मिठाई की तरह तो पैसे वापस जी, बिल्कुल। ये बात की मैं गारंटी दे रही हूँ, हर बात की मैं गारंटी देती नहीं हूँ। जो चीज़ मुझे पता हो कि ये बिल्कुल ठीक होगी, बस वही मैं कहती हूँ। कैरेट्स मैंने ली है, 1 किलो थी ये। इसमें कोई पानी मैंने नहीं ऐड किया, सिर्फ इनका जो अपना पानी होता है उसको ड्राई किया है और एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। वो पानी ड्राई करने के बाद इसमें मैंने बटर ऐड किया है। वो आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं कि आपने कितना लेना है, कम लाइक करते हैं या ज़्यादा लाइक करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा 1 किलो में इतना तो नहीं ना पड़ेगा। तो अनसॉल्टेड बटर है वो ऐड किया है। उसमें इसको जो कैरेट्स हैं उसको थोड़ा सा भूना है, और भूनने के बाद इसमें फिर शुगर ऐड की है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी। आपके पास अगर 45 मिनट्स है ना, तो 45 मिनट्स में ईज़िली बन के आप रेडी इसको कर सकते हैं। अभी इसमें शुगर ऐड की है, ये है जी यूके के कैरेट्स, तो इनमें शुगर ज़्यादा ही डलती हैं। आप शुगर देख के ये मत कहिएगा कि मैंने शुगर ज़्यादा ऐड की है। जो पाकिस्तानी है उनमें शुगर कम होती है क्योंकि वो ऑलरेडी मीठी होती हैं और ये मीठी नहीं होती। शुगर डालने के बाद शुगर का कुछ अपना पानी भी होता है, उसको भी हम ड्राई करेंगे तो जो कैरेट्स में थोड़ी बहुत कसर रह गई होती है वो भी पूरी हो जाती है, मतलब बिल्कुल ही वो गल जाती हैं, कच्ची नहीं रहती। ये देखें, जब यहाँ तक इस स्टेज में आती हैं, वो उनकी जो ड्राई हो जाता है शुगर का पानी भी, तो इसमें ये जो नीडो मिल्क पाउडर है ये मैंने ऐड किया है। वैसे तो आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नीडो का जो फ्लेवर होता है ना वो ज़्यादा नाइस है बाकी के मुकाबले में। ये ऐड करना है और इसको मिक्स करना है इस तरह से। वो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना करना है। कोई नाप तोल के चीज़ मैं नहीं डाल रही, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। शुगर भी मैं डालती हूँ, देखती हूँ अगर कम हो तो फिर मैं और डाल लेती हूँ, इसी तरह से मैं कर लेती हूँ। अभी ये मैंने नीडो जो मिल्क पाउडर है ये मैंने ऐड किया और मुझे लगा कि ये कम है, तो मैं इसमें थोड़ा और ऐड कर लूँगी और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, इसको मिक्स करना है। आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है नीडो। मेरे पास था तो मैंने ले लिया, और वैसे भी जो इसका टेस्ट है, फ्लेवर है, वो ज़्यादा अच्छा होता है बाकियों के मुकाबले में। अब ये बस रेडी है। आपने अगर कोई नट्स वगैरह डालने हो, मेवेजात डालने हो तो आप डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही क्योंकि मेरा बेटा भी खाता है, तो फिर उसको नहीं अच्छा लगता उसके मुंह में अगर इस तरह से कोई चीज़ आ जाए, तो इसलिए मैं बीज कोई नहीं ऐड कर रही। अगर आपने ऐड करने हों तो जब आपने बटर डाला था उसके बाद आप इसमें कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इस स्टेज पे ये आ गई और इसको हमने निकाल लेना है। ये देखिए, मैंने इसको ग्रीस किया है, वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि मिठाई के डब्बे में भी इस तरह का जो गाजर का हलवा होता है वो पड़ा होता है, और ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, बहुत ही मज़े का। और घर पे आप तकरीबन 45 मिनट्स में ईज़िली बना सकते हैं। इस तरह से मैंने इसके ऊपर जो काजू होता है वो डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि अगर बेटे ने खाना भी हो तो इसको हम उतार के एक साइड पर कर देंगे और नीचे से खा लेगा। थोड़ी देर मैंने इसको फ्रिज में रखा था, और जब ये सेट हो गया तो फिर इसको काट लिया और इसके जितने भी साइज़ के पीसेस करने थे वो कर लिए। मैं आपको भी दिखाती हूँ।
ये वैसे भी अगर आप गर्म करके खाना चाहें तो भी खा सकते हैं, अगर ठंडा खाना चाहें तो भी खा सकते हैं। मैं वैसे ठंडा लाइक करती हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा गर्म लाइक करते हैं। इस तरह से ये देखें बहुत ही खूबसूरत बन गया और बहुत ईजी है। बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की रेसिपी भी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।